प्यार में जान देने की तो आपने कई कहानियां सुनी होगी, लेकिन बिहार के मुजफ्फरपुर में प्यार करने वालों की जान ले ली जाती है। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि बीते 1-2 वर्षों में प्रेमी या प्रेमिका की निर्मम हत्या की कई वारदात सामने आई है। पानापुर ओपी क्षेत्र के गांव में प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक की बिजली के खंभे से बांधकर पीट कर हत्या कर दिया गया था, जिसके बाद काफी बवाल हुआ और प्रेमिका के घर के सामने ही प्रेमी के शव को दाह संस्कार किया गया। उसी इलाके में एक और घटना हुई थी। वहीं कांटी थाना क्षेत्र के ही गांव में छठ के दिन प्रेमिका से मिलने गए युवक की घाट पर ही पीट कर हत्या कर दी गई थी। उसके शव को लेकर भी भारी बवाल हुआ था। इतना ही नहीं, जिले के कई इलाकों में मीनापुर, बंदरा, मनियारी में भी इस तरह की कई घटना हो चुकी है। अब मुजफ्फरपुर में फिर प्रेम प्रसंग में एक प्रेमी की पहले पीट कर हत्या कर दी, जिसके बाद प्रेमिका के ही दुपट्टे से एक पैर में उसे लटका दिया। मामला जिले के औराई थाना क्षेत्र के परसामा का है, जहां एक प्रेमी पिछले 6 महीने से गांव के ही एक लड़की से प्यार करता था। गुपचुप तरीके से दोनों में बातचीत भी होती थी। शनिवार की रात प्रेमिका के कहने पर मिलने के लिए गया था। उसी दौरान गांव के कुछ दबंगों ने पहले घेराबंदी कर लिया, जिसके बाद लाठी डंडों से उसे ही पीट कर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, प्रेमिका के दुपट्टे को ही सहारा लेकर एक पेड़ से प्रेमी को लटका दिया। घटना को लेकर इलाके में सनसनी फैली हुई है। परिजनों का रो कर बुरा हाल है। घटना में पीड़ित परिजनों ने 6 लोगों को नामजद किया है। वहीं घटना के बारे में पीड़ित परिजन का कहना है, 6 महीने से मोबाइल से बातचीत करता था। उसी के कहने पर वह छठ पर्व के बाद गांव लौटा था। शनिवार रात्रि 9 बजे लड़की ने अपने मोबाइल फोन से कॉल किया और किसी सुनसान जगह पर बुलाया, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। वहीं घटना को लेकर पीड़ित परिजन जनक दुलारी देवी ने बताया कि हमारा बेटा लुधियाना रहता था और वहीं काम करता था। लड़की के कहने पर वह छठ के बाद गांव लौटा था। चोरी चुपके गांव के ही सुधा नाम की लड़की से बातचीत भी करता था। शनिवार की रात खाना खाकर घर से निकला, जिसके बाद हम लोगों ने खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सुबह के दौरान पता चला कि मेरे बेटे को हत्या कर पेड़ से लटका दिया गया है। मैंने 6 महीना से प्यार करा। 6 महीना से प्यार करा था। उसको मालूम रहा गार्जियन के, उनको भी थोड़ा मालूम रहा। तो लड़की के नाम सुधा है। 5 बजे मोबाइल छीन ले, तब छीन लगते वो लड़का के साथ गेलक तो मोबाइल न दिलक। हमारा बेटा के मोबाइल न दिलक तो फिर 9 बजे अकेले गेलक मोबाइल लावे। बस 7 गोरा से घेर के लड़का के मार दिलक। हमारा बेटा के मार के और लड़की के ओढ़नी से गर्दन बांध के टांग दिलक गाछी में। कितना दिन से प्यार था? 6 महीना से। मालूम था आपको? हाँ, मालूम है। 6 महीना से। तो रात कब से गायब हो गया? शनिवार की रात? शनिवार का हुआ 9 बजे। खोजबीन नहीं किया? ना, हम कहे जो सूत रहेंगे 2 सुइयाँ, वही के भसुर पर ना खोजली। हम कहे 2 सुइयाँ सूत रहा तो ना खोजली। बिहान देखे तो क्या पता? सुबह सुबेरे बिहान भेले देखा हमार भतीजी से बउआ के मार के टांग दिले हो। तो सब गोरा दौड़ली, तब जाकर माने मालूम होला। तब क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? हम धन गेल तो हमरा धन चाहिए। अब हम कथी कहूँ? क्या नाम हुआ आपका? वहीं घटना को लेकर मृतक के पिता का कहना है कि हमारा बेटा लुधियाना रहता था, छठ के बाद घर लौटा था। एक बार लड़की ने उसके मोबाइल पर कॉल किया कि मैंने उसे गाली भी दिया था और उसे मना भी किया था कॉल करने के लिए। शनिवार की रात खाना खाकर बाहर निकल गया। हम लोगों ने खोजबीन किया। मुझे लगा शायद अपने दोस्तों के साथ कहीं रह रहा होगा या सो गया होगा, लेकिन सुबह के दौरान ये पता चला
कि हमारे बेटी की पहले हत्या कर दी गई, उसके बाद लड़की के ही दुपट्टे से पेड़ से टांग दिया। हम सोचे कि बार बार ये फ़ोन करती रहेगी, इसलिए मोबाइल के हम बंद कर दिए। मोबाइल बंद करने के बाद उसको सिराना में मोबाइल को हम डाल दिए, सिराना में डाल दिए। कल भेले अब वो क्या बतिया नहीं बतिया जाने। वो जिस दिन इसको मृत्यु हुआ उस दिन 7:30 बजे करीब इसको फ़ोन गया। वो लड़की ना बुलाया, वो लड़की बुलाया तो 8:30 बजे करीब वो घर से निकला। जब घर से निकल गया तो हम लोग का मालूम नहीं था ना, घर के आदमी का मालूम पड़ा कि ये लड़की बुलाया। वहाँ गया, मेरे एक आदमी कहा कि जे लड़की के फ़ोन आयल रहा जे वो मुख्तार बतियल लड़की से, जो गए उधर 9:30 बजे करीब हम कीर्तन में से बेसी से हम आए तो यहाँ पता लगा रे मुख्तार घरे है, तो ना नहीं है। तो उसको ढूंढे, सोचा कि चाची यहाँ होगा। वो गए उसको देख लें, पूर्णा घरारी तो वहाँ नहीं था। तो हम सोचा कि भाई कहीं होगा, अपना घूम फिर के चले आएगा। उसके बाद चले आए घरे, हम सो गए। जब रात समय हुआ फिर देखें बिस्तारा खाली उसका है। जब बिस्तारा खाली था तो हम सोचा कहीं सो गया होगा दोस्त में इनकी यहाँ। जब सुबह हुआ तो हम लोग चले गए खैनी के खेत में, खैनी रोप रहे थे। तो हमको सर बेटी फ़ोन किया कि हो फूफा जे मुख्तार के गाछी में बन्हले है। हमको ले जा दो भले बन्हले, वो रात में की करे गेलो ने, तो न जे बन्हले न है जे मार के टांग दिल। ऐसा ही देहात में मिट्टी लगा हुआ था, कीचड़ उचड़, ऐसा ही चल दिए। तो देखें तो उस गाछी में बांधा हुआ है, पाँव नीचे सटा हुआ है। तो देखें उसको, तो उसमें गर्दन में कोई चिन्हावना नहीं था, सिर्फ ओढ़नी ढीले था, हमारे बांधा हुआ था, हमारे सहारा ज़मीन से था। तो हम लोग सोचे काट दें, तो आदमी से मना किया कि नहीं काटिए, थाना प्रभारी का आने दीजिए, स्वयं वो अपने काटेंगे। तो 1 मिनट की बात थाना प्रभारी आए, उसको नीचे से लाश को उतारे, नीचे रख दिए। पूछे हमको जे हाँ लड़की, वो एक आदमी बोला कि नहीं हमें ओढ़नी की चिंते कि वो लड़की का ओढ़नी है। तो हम तो चिन्हे नहीं, हम लोग का मालूम ही नहीं तो वो प्यार कब से कर रहा है। जब हम लोग का मालूम होता तो उसको गार्जियन के जाकर मना करते कि भैया अपना लड़की के संभालिए, अपना लड़का को हम संभालते हैं। हम लोग का मालूम पड़ा नहीं। तो वो उसकी बाद वो लाश के नीचे उतारे। थाना प्रभारी हमसे पूछे जी कैसे हुआ क्या हुआ। हम कहे सर हम कुछ नहीं बस आप बता सकते हैं जी कितना दिन से प्यार भाव करता है। जी सिर्फ फ़ोन गया तो एक रोज ये सो रहा था तो हम सिर्फ बात किए तो लड़की ने बोली, और लड़की बोली उसको हम गाली भाली दिए तो भी कोई एहसास नहीं हुआ कि हमको गाली दे रहा है। हम जो नहीं बोलेंगे चाहे चुप हो जाते हैं। ये हर बर्दम बोलती थी कि मुख्तार दोस्त के फ़ोन दो, मुख्तार दोस्त के फ़ोन दो। यही बात है सर। अब उसको रात में बुलवा करके अब कैसे हत्या करवाया, लड़की करवाया। ये क्या कहते हैं राजेंद्र दास के बेटा ये रामादास, ये वो लड़की ने बोली कि रामादास ने हत्या की है, और रंजीत दास है, मुन्ना दास है, और जाता है। वो लड़की खुद अपने बता देगा कि जो कौन कौन है। क्या परिचय हुआ? जय किशोर सहनी, नया गांव परसामा, थाना औराई जिला। वहीं घटना को लेकर डीएसपी पूर्वी मनोज पांडे का कहना है परसामा में 20 वर्षीय उत्तर कुमार की प्रेम प्रसंग में हत्या कर दी गई है। पुलिस सभी बिंदुओं पर छानबीन कर रही है और पीड़ित परिजनों के आवेदन के अनुसार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। औराई थाना अंतर्गत एक युवक का शव, एक पेड़ से फांसी लटका हुआ एक युवक का शव हम लोग को बरामद हुआ है। आवेदन प्राप्त हुआ है, प्राथमिकी दर्ज की गई है, और उसमें जो पोस्टमार्टम कराने के उपरांत जो ओपिनियन हम लोग को मिला है उसके अनुसार हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। प्रथम दृष्टया जो परिजन हैं, वादी पक्ष हैं, उनका आरोप है कि ये हत्या किए जाने की बात वो लोग कह रहे हैं। प्रेम प्रसंग का मामला भी सामने आया है। जो भी बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं पर हम लोग अनुसंधान करते हुए आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। ये एशियन पेंट्स का GX19 इन्हें वाह कॉन्ट्रैक्टर बनाता है। कुछ भी इससे बच ना पाए, कोना कोना ये सजाए। वाह कॉन्ट्रैक्टर, वाह कॉन्ट्रैक्टर। टाइम भी देखो कम लगाए, घर की शान बढ़ती जाए। वाह कॉन्ट्रैक्टर, वाह कॉन्ट्रैक्टर। बस फिनिश नहीं, मशीन फिनिश कहिए जनाब। क्या बात है कॉन्ट्रैक्टर साहब? कॉन्ट्रैक्टर नहीं, वाह कॉन्ट्रैक्टर, वाह कॉन्ट्रैक्टर। एशियन पेंट्स का GX19 अब हर कॉन्ट्रैक्टर होगा वाह कॉन्ट्रैक्टर, वाह कॉन्ट्रैक्टर।